मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं कि आपकी कानून की जानकारियों को पाएं और अपने जीवन में इस कानूनी अड़चनों से अपने जीवन में लाभ उठाएं। तो आज जानिए यह विशेष जानकारी कि अभी जो बिहार के शिक्षा विभाग में यह सक्षमता परीक्षा के विषय में असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है। कुछ जो शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, कुछ देने वाले हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उसमें यह सरकार की स्थिति क्या है, सरकार की असमंजस की स्थिति सरकार भी बनाई हुई है कि सक्षमता परीक्षा जो पास कर गए हैं उनको कह रही है कि नियोजित बनाएंगे, लेकिन उनके विषय में कह रही है कि आपको न्यू ज्वाइनिंग होगा तब आपको बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे आए और जाने कि यह सरकार की असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है। शिक्षकों में भी ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक भी अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं कर पा रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा दें या नहीं दें, उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। फिर से उनका जो है ये समय जो है कितने वर्षों तक वह नौकरी कर चुके हैं उसका जो है बेनिफिट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कई जो बातें हैं वह उभर कर आ रही है, जिससे जो है शिक्षक असमंजस की स्थिति में हुई है। उनकी सर्विस का जो है ये लंबा जो सर्विस है उनका उसका बेनिफिट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी जो है कुछ फिक्स कर दिया गया है कि आपको 25,000, 30,000, 31,000 इतने आपको पेमेंट दिए जाएंगे। उसी जो है वेतनमान के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा। उनको पे बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सारी जो है स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही। इसलिए शिक्षक भी असमंजस में हैं। शिक्षक नेता भी कह रहे हैं कि जो नियोजित टीचर हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। और तो इस प्रकार से कई बातें जो उभर कर आ रही है, जिनके कारण यह जो है शिक्षक अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रहा है। कुछ जो है शिक्षक नेता बता रहे हैं कि आपको जो सक्षमता पास कर गए हैं वे राज्यकर्मी की दर्जा प्राप्त कर लेंगे, वे राज्यकर्मी हो जाएंगे, उन्हें बहुत तरह की बेनिफिट मिलेगा। कुछ जो है शिक्षक नेता जो है नियोजित शिक्षकों को ही कह रहे हैं कि आप नियोजित ही बने रहें तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से असमंजस की स्थिति में शिक्षक बने हुए हैं। इस स्थिति में शिक्षक करें तो क्या करें। और सरकार की भी यही जो है नीति है, ये सरकार की नीति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वे करेंगे तो क्या करेंगे। और सरकार भी कुछ स्पष्ट डिफाइन नहीं कर पा रही है। सरकार ने पहले कहा कि जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। एक कमेटी को गठित की गई थी के पाठक के द्वारा और वह कहा गया कि वह कमेटी देखेगी और उसको सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिर जो है ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया उसमें स्पष्ट हुआ कि आपको सेवा से हटाया नहीं जाएगा, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, उनकी जो सुविधा है उन्हें मिलेगी और जो सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं वे देकर राज्यकर्मी बन सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके पूर्व के किए गए सेवा जो है सेवा काल का क्या होगा। तो ऐसे सरकार जो है असमंजस की स्थिति सरकार भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। नीतियों में बार बार परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी की परीक्षा TRE 1, TRE 2, TRE 1 में वैसे डोमिसाइल को ही समाप्त कर दिया गया। TRE 2 में जो है भाषा की अर्हता को ही समाप्त कर दिया गया। कई बार इसमें परिवर्तन किया गया और परिवर्तन कर करके इसमें बहुत सी पेचीदे बना दिया गया और उसके बाद इसकी बहाली की गई। बहालियों में भी कई अनियमितता पाए गए, जिसमें कि कोई जो है आपको परीक्षा कोई दे रहा है और ज्वाइनिंग करने के लिए कोई पहुंच रहा है, उसमें भी काफ़ी धांधली हुई। तो यह सब बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 की भी परीक्षाओं में अनियमितता हुआ, जिससे जो है बिहार की आर्थिक जो है अपराध इकाई के द्वारा इसमें भी कई गड़बड़ियां पाई गई। उसमें छापे मारे गए और हजारीबाग से कहनूर जो है होटल से वहां से 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अभी जो है उज्जैन से इसमें बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उज्जैन से कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई। तो इस प्रकार से इसमें भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है कि सरकार क्या करें, शिक्षक क्या करें। सरकार की नीति भी स्पष्ट नहीं रही है, शिक्षक भी काफ़ी असमंजस में हैं। तो बहुत से
नियोजित शिक्षक तो बीपीएससी पास करके बीपीएससी में चले गए। अभी जो है बहुत से नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर गए हैं और बहुत से जो है शिक्षक अभी असमंजस की स्थिति में हैं कि वे क्या करें। वे नियोजित बने रहें, नियोजित बनने में फ़ायदे हैं कि नहीं फ़ायदे हैं। बहुत से शिक्षक नेता स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको नियोजित बनने रहने में फ़ायदे हैं। बहुत से शिक्षक नेता कर रहे हैं कि नहीं, आप जो है सक्षमता परीक्षा पास ही कर जाएं। तो शिक्षकों में यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और बनते बनते वह जो है अब 4 मई को यह सक्षमता परीक्षा टू फेज की जो है डेट जो है और वह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे आने वाले में अब जो है, लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया शिक्षकों की कि किसी भी कमेटी के द्वारा या किसी भी प्रकार से नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी और नियोजित आप बने रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं वह बेनिफिट मिलेंगे। और लेकिन आप सक्षमता परीक्षा पास करके आप बन जाते हैं राज्यकर्मी, तो उनमें आपको सेवा काल के पूर्व किए गए सेवा जो है उसको उसमें ऐड नहीं किया जाएगा या किया जाएगा, इसका भी स्पष्ट विवरण नहीं आ रहा है सरकार के द्वारा। अगर जी उस सेवा काल को उसमें ऐड कर दिया जाता है तब तो आपको स्पष्ट होगा कि आपको बेनिफिट होगा। अगर नहीं ऐड किया जाता है तो उस आपके बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोगों की नौकरी 5 साल बची है, 10 साल बची है, 15 साल बची है, 20 साल बची है, लेकिन आपको 8 साल के बाद बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन उस फ़ायदे जो है बहुत से लोगों को फ़ायदे नहीं मिलेंगे जिनकी कम जो है ड्यूरेशन है सर्विस की। तो आप स्पष्ट रहें कि जिनको भी जहाँ भी रहना है रहें, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप नियोजित बना रहने चाहते हैं तो नियोजित बने रहें। आप अगर जी आपकी सेवा काल अधिक है तभी आप सक्षमता देकर सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी का दर्जा बने, अन्यथा आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमें जहाँ तक यह अनुभव हो रहा है, जो हाई कोर्ट का निर्णय है उससे भी स्पष्ट होता है कि जो सेवा का जो भी ज्वाइनिंग हो रही है वह न्यू ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसमें सक्षमता पास परीक्षा करके कम जो है जिनकी समय ड्यूरेशन है नौकरी की, उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप जो है इस असमंजस की स्थिति से निकल जाएं, अपने आप को स्पष्ट करें। देना है तो परीक्षा दें, नहीं देना है तो नहीं दें। आप जहां बने हैं वहां बने रहेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको कहीं भी किसी प्रकार की नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप जहाँ भी हैं वहीं बने रहें या सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। तो आप सभी अपने और यह जो है विभाग की भी कई प्रकार की परेशानियां हैं, कई प्रकार से विभाग में नए नए नियम आ रहे हैं जिनके कारण शिक्षक असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। तो आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।